एक चीज पहले नंबर आपको ये समझना है, ये पुरानी बाजार व्यवस्था है जिसका WCM नाम है, और एक बाजार व्यवस्था जिसका RCM नाम है। अच्छा, इस WCM को बाजार को हम लोगों ने आज तक सामान खरीदा तो कुछ मिला आज तक? नहीं मिला। यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिलता। पहला नंबर, यहाँ पे हमको मिलता क्या है? 10 से 20% छूट मिलती। क्या मिलता है? 20% छूट। यानी अगर महीने का अगर 1000-2000 का सामान खरीदते हैं तो 20% यानी 200-400 की आपकी बचत हो जाती है। पुरानी बाजार में कोई बचत कभी कोई हुआ नहीं, पहला। और दूसरा फायदा यहाँ मिलता है, 6 माह में एक बार आपको सामान फ्री मिलता है। यहाँ पुरानी बाजार में कुछ मिलता है फ्री? नहीं मिलता। तीसरा फायदा आपको यहाँ ये मिलता है, 2 से लेकर के 22% तक आपके खाते में जाता है। पुरानी बाजार से कुछ जाता है? बताइए। अभी आपने सुना किसी घर में 400 आया, किसी घर में 500 आया, किसी घर में 1700 आया, किसी घर में 35,000 आया, राजकुमारी घर में 1.5 लाख रुपया, मेरे घर में लाखों रुपए हर महीने आ रहे हैं। और बाजार में कभी आता है क्या? नहीं आया। और चौथा फायदा यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पक्की बिल से आपको मिलता है। बाजार में पक्की बिल से सामान मिलता है क्या? नहीं मिलता। वहाँ टैक्स की चोरी होती है। और एक फायदा सबसे बड़ा, यहाँ पर रॉयल्टी इनकम मिलती है। कौन सी इनकम? रॉयल्टी। बाजार में कोई रॉयल्टी इनकम मिलती है? अगर मान लीजिए आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाए, उनको नौकरी नहीं लगी, तो यहाँ RCM में अगर आप खरीदते खाते रहेंगे तो भविष्य में आपके बच्चों को भी एक नौकरी लगेगी। कुछ नहीं करना, खरीदने खाने से बच्चों को रोजगार मिलेगा। जैसे आज लाखों रुपए मैं कमा रहा हूँ, आज भी 20-25 हजार राजकुमारी जी कमा रही है, वैसे आपके घर में आएगा। और लगातार आपके देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, और कमाई घट रही है, और महंगाई। तो अगर कमाई को बढ़ाएंगे नहीं तो महंगाई और बढ़ेगी, घटेगी। लगातार महंगाई बढ़ेगी, घटेगी। महंगाई से अगर निपटना है तो क्या करना पड़ेगा? कमाई बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं केवल एक इनकम के सहारे नैया पार हो जाएगी तो वह खत्म होने वाला है, क्योंकि लगातार मशीनीकरण हो रहा है देश में। हर जगह लगातार मशीनें लग रही हैं। जितने पुराने काम थे सब खत्म हो रहे हैं। मालूम है कि नहीं है? पहले खेती किससे होती थी, अब किससे होती है? ट्रैक्टर से होने लगी। तो बैल का काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? पहले मैसेज, आपका आदमी बंबई रहता है तो पहले संदेशा कैसे भेजते थे? डाकिया से। अब कैसे भेजते हैं? तो मोबाइल से भेजने के डाकिया काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? पहले पैसा कहाँ निकालने जाते थे, अब पैसे कहाँ निकलता है? मोबाइल में पैसा निकलता है कि नहीं निकलता? तो जब आपका मोबाइल पैसे निकालेगा तो बैंक में जाना पड़ेगा। तो जब बैंक का काम मोबाइल करेगा तो बैंक के कर्मचारी का छुट्टी हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारे काम कहीं ना कहीं आदमी पहले करता था, मशीन अब करने लगी है। पहले टिकट काटने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, टिकट काउंटर। अब टिकट कहां से कटता है? घर बैठे मोबाइल से कटता है। तो लगातार पूरे देश में मशीनीकरण हो रहा है। जैसे बैलों का काम खत्म हो गया वैसे इंसान का काम खत्म हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि रोड पर चलते वक्त आपके यहाँ पाइपलाइन बिछी है कि नहीं पानी वाली? कौन बिछाया था? आदमी की मशीन। उसमें 90% मशीन काम की थी। बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी कि नहीं लगी थी? अगर उतना काम इंसान को करना होता तो पूरे देश में पाइप बिछाने में कितना साल लगता? कई 100 साल लगते। लेकिन मशीन ने क्या किया? आसान कर दिया। इसी तरह डॉक्टर भी मशीन आ रहा है, शिक्षक भी मशीन आ रहा है, ड्राइवर भी मशीन आ रहा है, हर जगह वेटर भी रोबोट वाला आ रहा है। खाना खाने जाएंगे होटल में, आदमी नहीं रहेगा, रोबोट रहेगा। हर दुकान पर रोबोट लगेगा। और लगातार ये काम मशीन करेगी तो इंसान क्या करेगा? इंसान क्या करेगा? जैसे बैलों का काम खत्म हो गया तो बैल को आज लोग कोई पूछ नहीं रहा है, वैसे जब इंसान का काम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? इंसान को भी कोई पूछने वाला। आज इसी देश में ये चीज हो रहा है। पढ़े लिखे नौजवान BA MA BEd करके 10-20 हजार की नौकरी खोज रहे हैं। सही है कि गलत है? चेक कर लो ना अपने आसपास में। BA किया है, BTech किया है, MTech किया है, 10 हजार की नौकरी का चक्कर लगा रहा है गांव गांव में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, ये और बढ़ेगा कि घटेगा? आने वाले समय में बेरोजगारी और बढ़ेगी घटेगी?
आप बताइए कि आज आपके देश में 10-20 हजार की इनकम के लिए लोग लाले पड़े हुए हैं। अभी हमारे देश की आबादी है 145 करोड़। 145 करोड़। अच्छा, ये आबादी बढ़ेगी कि घटेगी? जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो आपके बच्चे क्या करेंगे? आप जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं कि मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आप सोच लेना कि वो अपना घर का अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा, आपका बुढ़ापे का लाठी कैसे बनेगा? आज आस पास में अपने पड़ोसी में देख लीजिएगा, बहुत से माए, बहुत से दादी आज एक रोटी के लिए तराहीमान है। रोज रात दिन चिंता रहती है कि कल क्या होगा। होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोग वृद्धाश्रम डाल देते अपने माँ बाप को। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक पल की रोटी नहीं मिल रही है। इसलिए आप सभी लोगों से कहेंगे, कुछ मत करो। ये दुकान जो अब तक हमको गरीब बनाता चला आया, ये दुकान जो हमको गरीब बनाया, हम इस दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। हम इस दुकान से सामान खरीदेंगे जिसके खरीदने खाने से आपके घर में बचत हो रही है और आपको 6 महीना में सामान फ्री मिल रहा है और 2 से 22% तक खाते में जाएगा। मैं तो इतना दावा करता हूं, अगर सिर्फ खरीदते खाते रह जाइएगा तो लाखों रुपए आपके बुढ़ापे के लिए खतवा में पड़ा रहेगा। और मैंने तो बहुत घर ऐसे देखे हैं बहनों, जिसके घर में पति के यानी जो व्यक्ति जाता है, कफन का पैसा उसके खाते में नहीं रहता। मैंने तो ऐसे देखे हैं घर, कफन का पैसा घर में नहीं होता। वो पैसा कहाँ डालता था लाला के? उसी बाजार में न डालता था। चाहे 300 कमाता हो चाहे 500 कमाता हो, कहाँ बजरियम न डाल के डाल रहा है? बाजार से कुछ मिलेगा? लेकिन आरसीएम की दुकान से खरीदारी करेंगे, स्वदेशी सामान का खरीदारी करेंगे तो आपके बच्चों के भविष्य सुरक्षित होंगे और आपके आने वाले टाइम में बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी बाजार से हमको सामान खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? कितने लोग तैयार हैं? जोरदार ताली बजा दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत सारी बातें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी चीजें आप सभी को बता दी गई, ये सारी चीजें आपके काम की हैं। और आप सभी से मैं यही कहूंगा, जितना जल्दी हो सके, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किसका किसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किसका किसका कार्ड नहीं बना अभी, किसका किसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ आरसीएम का, आपका आईडी नहीं लगा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। समझ में आया? आज क्या समझ में आया? आइए, यहाँ ताली बजा दीजिए बच्ची के लिए। आइए। और सभी लोगों का आईडी लगा है सबका? आइए, क्या समझ में आया? यही कि आरसीएम में जो ये न्यूट्रीचार्ज और ये सब खाने से स्वास्थ्य अच्छा बनता है, जिससे जो बीमारी होती है वो ठीक होती है, ये सब। तो आज डिसीजन ले रहे हैं दुकान बदलने के लिए? हाँ। ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। देखिए, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से आप नए थे और सब लोग पुराने हैं। सब लोग पुराने हैं, सबके घर में सामान आ रहा है।